देखिए, मैंने अगर शराब का ठेका खोला है, ये भाजपा वाले सारी नेगेटिविटी फैलाते हैं। उसमें कितने फायदे हैं। पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाता था, शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। अब आपके घर के नजदीक खुलवा दिया। अगर कोई पी के गिर जाता है तो चाचा, मामा, बुआ, कोई ना कोई बचा लेता है। कितना फायदा है उसका। जज साहब, पहले बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। अब रिक्शा वाला भी जाके बोलता है बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रोल स्टैग दे दो। इससे शिक्षा नीति बढ़ रही है। क्यों मनीष? देखिए, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों से भी गलती हो सकती है। मैंने मनीष को बोला कि युवाओं को कसरत की बहुत जरूरत है, तो कोई एक्सरसाइज पॉलिसी बना। इसने एक्सरसाइज पॉलिसी बना दी। तो आपकी सहमति नहीं थी? मनीष ने घोटाला अकेले किया है। देखिए, घोटाला, अब इसको घोटाला कह रहे हैं। हमने तो अपने 4 भाइयों का फायदा किया है। अगर किसी 4 भाइयों का फायदा हो रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि ये 2-4 हजार करोड़ का देखना चाहिए। मनीष के जैसा शिक्षा मंत्री आज तक नहीं मिला होगा जो शराब भी संभाल रहा है और शिक्षा भी। तो आप सीधा रामवीर सिंह जी के प्रश्न का जवाब दीजिए। इन आरोपियों को हिरासत में तुरंत लिया जाना जरूरी है और जांच करके कड़ी से कड़ी सजा के लिए आगे आपस में झगड़ा मत कीजिए। और अगली तारीख को इस पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर, इन आरोपों पर, और एजेंसियों की तरफ से जो कुछ भी आएगा उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। अभी एक बात, ये जनता की एक बहुत बड़ी जीत है और आज जनता की अदालत में शराब के दोनों आरोपी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। ये जनता की जीत है। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं और आपकी अनुमति से आज की इस बैठक की कार्रवाई समाप्त। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? सारे गली में ये सारे ये मनीष से बात करो जी। आरोपी नंबर 1 अरविंद केजरीवाल हाजिर हों। अरविंद केजरीवाल हाजिर हों। देखिए, आज भी दारू लेकर आए हैं, आज भी दारू लेकर आए हैं, दारू हाथ में है। मैं आमंत्रित करता हूं इनके दूसरे साथी जिन पर गंभीर आरोप है, शिक्षा मंत्री या शराब मंत्री, कंफ्यूजन है, थोड़ा संयम बना के रखें। मैं दूसरे आरोपी मनीष सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूं। मनीष सिसोदिया जी जनता की अदालत में हाजिर हों। ठीक है, ये आवाज ठीक है, मैं इसे कर। देखिए, जनता की अदालत है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा संयम बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जनता की अदालत का मतलब ये नहीं है कि कार्यवाही में इतना शोरगुल हो, तो फिर बात, मुद्दा सामने ठीक से नहीं आ पाएगा। तो हमें आदरणीय जज साहब उनकी बात को मानते हुए, क्योंकि जनता की अदालत है, उस कार्रवाई में उसी को मान के चलें। मैं जनता की अदालत में प्रश्न पूछने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जैसे मैंने बताया, जिन्होंने धार्मिक स्थान हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, शिक्षक संस्थान हो, या हर RWA के साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह संकल्प किया था कि जब तक शराब नीति वापस नहीं होगी हम ना चैन से बैठेंगे ना बैठने देंगे। और जिनके संघर्ष पे ये शराब नीति वापस हुई, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष मैं आदेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि एक बार आए और दिल्ली के भ्रष्टाचार में डूबे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब जब करेंगे। आदेश गुप्ता जी। जज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई शराब की नीति जब से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सरकार ने लागू की है, तब से कितना दिल्ली के अंदर का वातावरण खराब हो गया है। आजादी के बाद कभी भी जज साहब रिहायशी कॉलोनी में शराब के ठेके नहीं खोले गए। कभी भी आजादी के बाद
रिहायशी कॉलोनी हो, गांव हो, नॉन कन्फर्मिंग इलाके हो, वहां कभी भी शराब के ठेके नहीं खोले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों ठेके उन्होंने गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर खोल दिए हैं। जनता आपको बताएगी जज साहब की कितना कष्ट उन्होंने सहा है। ये जो बहनें हैं जिन्होंने जब दुकानें खुली तो उनके घर के चिराग, युवा साथी नशे की ओर अग्रसर हो गए, नशे में झोंक दिए गए, घर बर्बाद हो गए। ऐसे कई वाकये जो खुद मैंने देखे हैं। जज साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं देवली गया था। देवली में एक शराब का ठेका खोलने का विरोध करने वाली महिलाओं को उन शराब के ठेकेदारों ने गुंडों से पिटवाया था, बाउंसर से पिटवाया था, क्योंकि उनके घरों के युवा लड़के बच्चे वो पास के ठेका होने के कारण शराब पीने की आदत पड़ गई और वो बीमार पड़ने लगे, घर बर्बाद हो गए। एक ऐसा गुनाह इन्होंने, इन दो आरोपियों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए किया है। जज साहब मैं बताना चाहता हूं कि शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो कमीशन था वो 2% था और वो बढ़ाकर 12% कर दिया। आज जनता की अदालत में जज साहब आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि दिल्ली में 20,000 करोड़ की शराब बिकती है, 2% कमीशन, उसका 12% कर देना, ये कहां का तर्क है, कहां का न्याय है कि एक और दिल्ली के अंदर पानी की गंभीर समस्या हो, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार शराब के ठेके गली मोहल्ले में खोले। इसके साथ ही साथ मेरा जो पहला आरोप है कि इन्होंने शराब माफियाओं का ठेके खोलने में 2% कमीशन से 12% कर दिया है, ये पहला आरोप है जज साहब, ये मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। अरविंद जी आप जवाब दीजिए कि आपने जो 2% से 12% कमीशन किया, क्या कारण था आपकी और मनीष सिसोदिया की अरविंद केजरीवाल क्या साठ काटी? जवाब दीजिए आप। देखिए, आप हर चीज को नेगेटिविटी में क्यों देखते हैं? कुछ पॉजिटिव भी होता है। 2% मिलता था। शराब माफिया भी तो आदमी हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं। अगर 2% से बढ़ाकर मैंने 12% कर दिया तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। क्यों जनता, मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सब अच्छा बता रहे हैं जी, सब अच्छा बता रहे हैं, देख लो सब अच्छा बता रहे हैं, चोर है, सब तालियां बजा रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं जी, सब बता रहे हैं जी तालियां। ये कह रहे हैं मेरा शोर है, आपको चोर सुनाई दे रहा होगा। एक मिनट शांति बनाए रखें, बात रखने दें। देखिए, मैंने अगर शराब का ठेका खोला है, ये भाजपा वाले सारी नेगेटिविटी फैलाते हैं। उसमें कितने फायदे हैं। पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई किलोमीटर दूर जाता था, शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। अब आपके घर के नजदीक खुलवा दिया। अगर कोई पी के गिर जाता है तो चाचा, मामा, बुआ, कोई ना कोई बचा लेता है। कितना फायदा है उसका। जज साहब, पहले बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था। अब रिक्शा वाला भी जाके बोलता है बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रोल स्टैग दे दो। इससे शिक्षा नीति बढ़ रही है। क्यों मनीष? तो आप पे जो कमीशन का आरोप है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आदेश गुप्ता जी ने आरोप लगाया है कि 2 से 12% क्या किया, अपने आरोपों का सीधा जवाब दीजिए। हर बार की तरह आप इधर से उधर मत जाइए। मुझे लगता है कि उनका कमीशन बढ़ाने की कई सालों से जरूरत थी इस देश के अंदर, किसी ने ध्यान नहीं दिया, मैंने दिया है। ये देखो, ये साजिश कर रहे हैं जी। मेरी बोतल ऐसी जगह रखवा दी जहां से गिर के टूट जाए, देश का नुकसान हो जाए। ये सब मिले हुए, सब मिले हुए। दूसरा, मैं आदेश जी से कहता हूं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा। जज साहब आपकी परमिशन हो, मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल इसलिए गंभीर है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है और भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जहां शराब की बिक्री साल में 21 दिन निषेध होती है। हमारे त्योहार होते हैं, रामनवमी होती है, होली होती है, दीपावली होती है, रमजान का महीना ईद होती है और
गुरु नानक जयंती होती, महावीर जयंती होती है, इन सारे त्योहारों पर जहां शराब की बिक्री बैन होती है, बंद होती थी, उन जगह 21 दिन में ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 की, क्योंकि शराब माफिया ज्यादा से ज्यादा शराब बेच सके, इसलिए इन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। मेरा ये दूसरा आरोप है। बताइए, आप और मनीष सिसोदिया दोनों की साठगांठ से इसके क्या आरोप है, बताइए आप। देखिए, मेरी नानी कहा करती थी कि ज्ञान अगर कहीं मिलता है तो ज्ञान देना चाहिए। अब मुझे लगता है कि मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पीने से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर क्या जरूरत है देश के अंदर, बताइए। उसके लिए हमने मंदिरों के सामने ठेके खोले। उसके बाद 2 ऑप्शन है, इधर भी ज्ञान मिलता है, इधर भी ज्ञान मिलता है। जहां उसका मन करता है वो ज्ञान ले सकता है। बताओ आप मेरे साथ हो के नहीं है? जनता आपका विरोध कर रही है। मनीष सिसोदिया कुछ कहना चाहते मैं हैं। इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं। जहां तक आपने बोला कि 21 दिन क्यों शराब के ठेके खोल दिए गए, उसका सीधा सा गणित है जी। अगर एक दिन में अगर मुनाफा अगर मुझे 10 करोड़ मिलता था तो 21 दिन खोलने से उसका मुनाफा 210 करोड़ हो गया है। हाँ जी, और हम बिल्कुल सीधा सीधा मुनाफे के लिए आए हैं जी। हम इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए आए हैं। हमारे को जो हमारे को चंदा देता है, हमें उसके खिलाफ भी उनके समर्थन में भी हमारे को काम करना है। एक मिनट संयम बनाए होती रखिए। रहेगी। ठीक है, आप मुनाफे के लिए आए हैं। आपका पहला आरोप का भी आप जवाब नहीं दे पाए। दूसरे आरोप में मनीष सिसोदिया बता दिया आपने कि सिर्फ मुनाफे के लिए आए हैं। मैं तीसरे सवाल के लिए आदेश जी से निवेदन करता हूं। जज साहब, आपकी परमिशन हो तो मैं तीसरा सवाल इन दोनों आरोपियों से पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से, कि इन्होंने जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, जब हर सरकार ये चाहती थी कोरोना में लोगों की मदद हो, उस समय इन्होंने दिल्ली के शराब माफियाओं को कोरोना काल के नाम पर 144 करोड़ से ज्यादा रुपया उनका माफ कर दिया, दिल्ली के खजाने का भी नुकसान किया, और साथ ही साथ इन्होंने उसको शराब माफियाओं को ये फायदा पहुंचाया है। और इसके साथ इसी में एक सवाल है कि इन्होंने नई शराब नीति जो अपने द्वारा बनाई गई थी, उसमें 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी जो एयरपोर्ट जोन के ठेकेदार ने ली थी, जिसने ठेका लेना स्वीकार भी किया था, उसको नियमों की धज्जियां उड़ाकर उस अर्नेस्ट मनी को भी वापस कर दिया। तो इस तरह करके इन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के खजाने को लूटने का उनको काम किया है। किसका खजाना है? दिल्ली का खजाना हमारा ही तो है। अरे अगर हमने एक जेब से लेके किसी माफिया को दे दिया, उसको आप माफिया कह रहे हो। मुझे तो लगता है देश का सबसे बड़ा आदमी वो है जिसने शराब का ठेका खोला हुआ है। बड़ा फायदा है उसका। देखो कोरोना के अंदर क्या हुआ, आपने सबने सैनिटाइजर लगाया, उसमें क्या था? अल्कोहल था। अब इधर कोरोना आता था, गांव के कोने में ठेका देखता था, डर जाता था। वो सोचता था इतना सा अल्कोहल अगर कोरोना को मार देता है तो इतनी बड़ी बोतल उसका क्या हल करेगी। और ये एयरपोर्ट वाली बातें भी मुझे समझ में नहीं आती। अरे क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े बड़े जहाज बनाने की? आपको ठेके पे ठेके खोल देते हैं ना एयरपोर्ट जोन के बाहर, कई लोग तो खुद ही उड़ने लग जाएंगे, देखना। लेकिन ये लोग, आपको समझ में नहीं आएगी, आप अनसाइंटिफिक लोग हैं। मुझे मनीष समझ में नहीं आ रहा कहां से ये लोग सवाल लेके आ जाते हैं। ये लोग तो मनीष सिसोदिया का क्या कहना है इस पर? देखिए, अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसके बड़े फायदे हैं जी। ये बुनियादी ज़रूरत है शिक्षा, और ये तो इसके लिए तो हम लोग जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे। ये तो सिर्फ एक भ्रम है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमने काम किया, लेकिन शराब मुझे लगता है कि एक बुनियादी ज़रूरत है, और घर घर तक इसको पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। तो जनता को तो बल्कि साथ देना चाहिए। और अगर इसके पीछे अगर महिलाओं को अगर कोई सताता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं तो सदियों से आपको ज्यादा नहीं बोलना, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ, तो ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं मैनेज कर लूंगा, आपको ज्यादा नहीं बोलना। ये सब गिरफ्तार करना चाहते हैं मनीष को। अगर मनीष को गिरफ्तार करने से आपका पेट भरता है तो उसको अभी मत करना गिरफ्तार, फिर एक बार जांच हो जाने दो पहले। आपकी पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे लॉजिक लेके आते हो। 144 आप तीसरे सवाल का भी सीधा जवाब नहीं दे पाए। मैं चौथे सवाल के लिए आदेश जी से कहता हूं कि चौथा सवाल आप सीधा पूछें।
मेरा चौथा सवाल है, जज साहब आपकी परमिशन से मैं पूछ रहा हूं। मेरा चौथा सवाल है कि इन्होंने नई शराब नीति बनाई। पहले शराब पीने की उम्र सीमा 25 वर्ष थी और इन्होंने नई शराब नीति में वो सीमा घटाकर युवाओं को 21 वर्ष पीने के लिए छूट दे दी, यानी 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने का मौका दे दिया, धकेलने की कोशिश की। और साथ ही साथ इन्होंने नई शराब नीति में शराब पीने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने का उस नई शराब नीति में ये लिखा है। तो ये दोनों काम, ये दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में झोंकने का काम ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है। ये तो आप खुद ही फंस गए अपने सवाल में। अब आप खुद ही फंस गए। कैसे फंस गए? खुद ही कहा है कि 21 साल का आदमी पहले नहीं पी पाता था, अब पीने लगा है। उसको भी हक है कि जो चीज 3-4 साल के बाद मिलेगी, अगर हमारी सरकार ने उसको वो पहले दे दिया पूरे देश के अंदर, तो कौन सा गुनाह कर दिया। और अगर वो पहली बार शराब पिएगा, उसको ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ेगी, वरना ऐसी बोतलें टूटती रहेंगी, वो पी नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप 2 बोतल क्यों लेकर आए? दोनों बोतल एक एक लेकर आए? एक के साथ एक फ्री चल रही है। एक के साथ एक फ्री चल रही है। और अगर भाजपा वाले कहेंगे तो मैं उनको एक आध और फ्री दे दूंगा, लेकिन बस मुझे बरी कर दें आप लोग। ये तोड़ी क्यों आपने? नहीं, उसका एक सीधा सा कारण है। देखिए, हम दूध तो 1 लीटर के साथ 1 लीटर फ्री नहीं दे सकते। कोई हमारे घर में भैंस थोड़ी बन रही है। लेकिन हम शराब हम बांट सकते थे, हमारा मुनाफा। मनीष, मैं मैनेज कर लूंगा। ये आपने कहा कि ये बोतल क्यों तोड़ी? मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम दूध 1 लीटर के साथ 1 लीटर फ्री नहीं दे सकते। शराब माफियाओं से घोटाले का 1000 करोड़ आ रहा है, तो एक के साथ एक फ्री दे दिया। देखिए, एक के साथ एक फ्री दे दिया तो ये किसका पैसा है? आखिरकार किसको मिलेगा ये पैसा? एक के साथ एक फ्री बोतल मिलती है, बोतल लेके आता है, सुबह कबाड़ी वाले को खाली बोतल बेच के 2 रुपए के अमरूद खा लेता है। इनको अच्छा नहीं लगता ये दोस्तों, ये इनको अच्छा नहीं लगता, ये बर्दाश्त नहीं होता इनसे बिल्कुल भी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिरपरिचित उसमें जनता के सवालों का जवाब, अध्यक्ष जी जो जनप्रतिनिधि के रूप में है, मैं 5वें सवाल के लिए आपसे कहता हूं कि आप 5वां सवाल पूछें। जज साहब की परमिशन से एक 5वां अपना आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आज यहां जनता की अदालत लगी है और इन्होंने शराब माफिया को हजारों करोड़ फायदा पहुंचाने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी की है। अभी हाल ही में नई शराब नीति इन्होंने वापस ले ली। अगर वो नई शराब नीति जिसका ये गुणगान करते थे बहुत अच्छी है, और वो नई शराब नीति में इन्होंने 50 रुपए जो इंपोर्ट ड्यूटी बियर पर थी, विदेशी बियर पर, वो भी इन्होंने नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर शराब माफियाओं का फायदा पहुंचाने के लिए वो भी कम कर दी, दिल्ली के खजाने का नुकसान किया। वहीं इन्होंने इस नई शराब नीति के अंदर जो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को, खजाने को, पैसे को लूटने का जो काम किया है, ये आरोप भी इनके ऊपर है कि इन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया है। गंभीर आरोप है कि दिल्ली का खजाना लूटा, हजारों करोड़ का लूटा। देखिए, कोई खजाना नहीं लूटा इसके अंदर। और मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा जब भी कभी राजा बन जाना, सबकी दवा दारू का ध्यान रखना है आपको। तो मैंने कहती थी, दारू का भी कहती थी। दवा का सत्येंद्र जैन ने रखा है, वो तो अंदर चला गया। देखिए जज साहब, इनको पता नहीं है टेक्निकल इशू। हमारा मंत्री जो जेल के अंदर पड़ा है, वो जेल के अंदर से भी दिल्ली को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, आपको पता नहीं लगता। वो दिल्ली में जेल के अंदर से भी स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है। उसने जेल के अंदर से सुरंग बना दी जीटीबी हॉस्पिटल तक। वो रोज रात को निकल के जाता है, सबकी पीडब्ल्यूडी का घोटाला कर दिया होगा, सबकी ड्रिप चेक करके। अब आप बोलेंगे वो सुरंग कैसे बना सकता है, आप मानेंगे नहीं। आप मेन मुद्दे पे आ जाएं। सिसोदिया जी, आप मनीष सिसोदिया, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, हमारी पार्टी बनी है मुनाफे के लिए। और हम अगर अपने गुरु अन्ना जी के रास्ते पे चलते, ईमानदारी वाले रास्ते पे, तो हम तो भूखे मर जाते। हमें तो उनका भी ध्यान रखना है जो हमें चंदा देती है। तो इसके लिए हमने शराब माफियाओं के साथ मिलकर ये शराब का मॉडल लेके आए हैं। शराब माफियाओं के साथ मिलकर शराब का मॉडल। आपने बोला कि ये ठेके वापस क्यों ले लिए अगर इतने अच्छे थे तो। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब कभी आपको बहुत तेज दौड़ना होता है तो 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। आज हमने ये 600-800 ठेके वापस लिए हैं। मैं यकीन दिलाता हूं जल्दी 1-2 हजार ठेके खोल के उसको पूरी दौड़ करके दिखाएंगे आपको।
आप लोग मेरा साथ देंगे ना, मैं आपका बेटा हूं ना, आपका भाई हूं ना, आप मेरा साथ देंगे ना। सारे साथ दे रहे हैं जी, जनता सारी कह रही साथ है, जनता कह रही है चोर चोर चोर, सारी जनता साथ में है। बाहर बोर्ड लगे हुए इतने बड़े बड़े मेरे, सब कह रही है चोर है चोर है। पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगवा रखे हैं मैंने, वो नहीं दिखाई देते आपको, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हों। चलिए आदेश जी, अपनी जो आरोप है, अभी आरोप का सिलसिला आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं जज साहब पूछना चाहता हूं। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जब इन्होंने अपनी पार्टी यहां बनाई थी, एक स्वराज पुस्तक लिखी थी, और उस स्वराज पुस्तक में जज साहब इन्होंने उसमें हवाला दिया था कि दिल्ली के अंदर कोई नया शराब का ठेका जब खोला जाता है, इन्होंने कहा था, तो उसमें नेता और अफसर मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। और हमारे हिसाब से, केजरीवाल ये कह रहे थे, हमारे हिसाब से कोई नया शराब का ठेका बिना महिलाओं की, बिना आरडब्ल्यूए की परमिशन से नहीं खुलना चाहिए, नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जानी चाहिए। और इन्होंने ये बात स्वराज पुस्तक में लिखी थी, जिस पुस्तक का संपादकी अन्ना हजारे ने लिखा था। और अब जब स्वयं अरविंद केजरीवाल, इनके गुरु अन्ना हजारे जी ने भी इस बात का उल्लेख किया, चिट्ठी दी है कि आपने ये बात, जो अरविंद केजरीवाल आप सत्ता में जब से आए हो, तब से आपने शराब माफियाओं को जो भ्रष्टाचार किया है, ये आपने बहुत गलत काम किया है। आपने अपने सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई हैं स्वयं, तो ऐसा करके आपने राजनीति में आके अपने नियम और कानून, अपने सिद्धांतों, भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा दिया है, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये आरोप है कि आप अपने गुरु की सीख, जो गुरु ने बताया था, उस बात को भी ये भूल गए, अन्ना हजारे जी की सीख को भी। और इन्होंने दिल्ली के अंदर जो स्वराज पुस्तक लिखी थी, वो नियम जो स्वराज पुस्तक में बनाए थे, उनको भी आपने किनारे कर दिया, सिर्फ शराब माफिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आदेश जी। आदेश जी ने जो कहा कि अन्ना हजारे जी अन्ना आंदोलन से, राजघाट से आप शुरू किया था, उसको पीछे करते हुए भ्रष्टाचार और उस पर चले गए, तो दोनों का क्या कहना है आपका? देखिए, इन्होंने बोला कि अन्ना ने स्वराज पुस्तक लिखी थी। पहली बात तो मैं आप सबको बता दूं, दुनिया बहुत आगे चली गई है, पुस्तकों का जमाना नहीं रहा है। अब पुस्तकों में क्या रखा है, और अन्ना जी को क्या लेना देना शराब से? उनको तो नहीं पता कि कब पीते हैं, कब नहीं पीनी चाहिए, कब ठेका खोलना, अन्ना जी को कुछ नहीं पता है। तो आजकल भी पत्र लिख के आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो तो देखो जी, आप लोगों ने उनको मिला लिया होगा साथ में। मुझे तो वो यही कहते हैं, अरविंद तूने बड़ा अच्छा काम किया है। वो रोज मेरी उनसे बात होती है, हमेशा कहते हैं अरविंद जितने ठेके तू खोल सकता है खोलना। आपको नहीं बताते होंगे, जनता के सामने फिर झूठ बोल रहे हैं आप। जनता, आप बाहर निकल के देखो ना, मेरे कितने बोर्ड लगे हुए तारीफों के, वो नहीं दिखाई देते आपको, जनता दिखाई दे रही है आपको। पता नहीं कहां से लॉजिक लेके आते हैं। हजारों लोग बैठे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। हमने कहा था कि हम सारी महिलाओं से पूछ के आपके क्षेत्र में ठेके खोलेंगे। तो मैं पूछता हूं एक बार, किसी महिला से पूछ के ठेका खोला था क्या? खोला था क्या? सब मना कर रहे हैं। चलिए, आप इसी जनता की जो सवालों के आगे चलते हुए, दिल्ली विधानसभा में जिनकी आवाज को दबाने की आप लोग कोशिश करते हैं, वहां विधायक 8 है, पर आपके वहां बिल्कुल हिला के रखते हैं। ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी जी से हम कहते हैं कि सीधे सवाल इन पे ताकि रामवीर सिंह विदुड़ी जी। जनाब जज साहब, दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में जब ये नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैंने भी और हमारी पार्टी के सभी माननीय विधायकों ने इस नई शराब नीति का जोरदार तरीके से विरोध किया। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये जानकारी भी दी कि ये जो नई शराब नीति
दिल्ली में लागू की गई है, कानून कायदे का उल्लंघन हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोलने की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार की योजना है, इससे दिल्ली शराब की नगरी बन जाएगी, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया यहां उपस्थित हैं। इन्होंने नई शराब नीति के पक्ष में बोलते हुए कहा कि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है। इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार की आय 6,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। यह भी कहा गया कि दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। जनाब, विधानसभा के अंदर मैंने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पूछा था, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट इनके पास है, कि दिल्ली में मास्टर प्लान का उल्लंघन करके आप रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं। इन्होंने मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। दिल्ली में 100 ऐसे नगर निगम के वार्ड्स हैं जहां कानून कायदे के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक शराब के ठेके खोले नहीं जा सकते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने हाउस में यह स्वीकार किया कि नहीं खोले जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपया लेकर रिहायशी क्षेत्रों में मास्टर प्लान का वायलेशन करके इन्होंने शराब के ठेके खोले। मैं जनाब पूछना चाहता हूं कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके क्यों खोले गए? अरविंद जी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे जो रामवीर सिंह विधूड़ी जी का आरोप है कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके आपने शराब के ठेके क्यों खोले, बताइए आपने। देखिए, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों से भी गलती हो सकती है। मैंने मनीष को बोला कि युवाओं को कसरत की बहुत ज़रूरत है, तो कोई एक्सरसाइज पॉलिसी बना, इसने एक्साइज पॉलिसी बना दी। तो आपकी सहमति नहीं थी? मनीष ने घोटाला अकेले किया है। देखिए, घोटाला, आप इसको घोटाला कह रहे हैं, हमने तो अपने 4 भाइयों का फायदा किया है। अगर किसी 4 भाइयों का फायदा हो रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि ये 2-4 हजार करोड़ का देखना चाहिए। मनीष के जैसा शिक्षा मंत्री आज तक नहीं मिला होगा जो शराब भी संभाल रहा है और शिक्षा भी। तो आप सीधा रामवीर सिंह जी के प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि हमने एक्साइज पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे गर्व है ऐसी एक्साइज पॉलिसी पे। दुकानें बंद पड़ी हुई थी, गली गली में सारी दुकानें बंद थी, आज घर घर में ठेका खोल दिया हमने, कितना फायदा हुआ। और ये मास्टर प्लान क्या होता है? आपने हमारा मास्टर स्ट्रोक नहीं देखा, आपने मास्टर स्ट्रोक देखा। हमारे मनीष के जैसा 6 बजे उठ जाता है, मनीष 6 बजे उठता है सुबह। अब ये क्या करता है ये खुद बताएगा, जाके बताओ मनीष। देखिए, अभी आपने पूछा रिहायशी इलाकों में क्यों खोले गए, उसका मैं सीधा सीधा जवाब देता हूँ। आखिर शराब पीता कौन है जी? पक्षी या पशु तो नहीं पीते, पीता तो इंसान ही है। इसीलिए हमने इसको रिहायशी इलाकों में खोल दिया ताकि देश में और दिल्ली में मतलब हम लोग एक मॉडल पेश कर सकें कि ऐसे शराब पी जाती है। और बाकी मैं चाहूँगा कि इस पर रोशनी ज़्यादा प्रकाश डालेंगे अध्यक्ष जी। चलो मैं दूसरा, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप इस बात की हो गई। नहीं नहीं, अभी नहीं, अरविंद जी, ये करप्शन कर रहे हो आप, मुझे रोकिए। चलिए आप बोलिए। रामवीर जी, आप दूसरा सवाल लीजिए। जनाब, नई शराब नीति ये कहती है कि यदि लोग शिकायत करें कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी। क्वालिटी की जांच शराब के ठेकेदार की लैब में होगी।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि शराब का ठेकेदार जो शराब बेच रहा है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है और उसी को जांच करने का अधिकार दे दिया है, क्या यह मुनासिब था? आरोप है कि भ्रष्टाचार में जांच और क्वालिटी दोनों एक को दे दिया आपने। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप लोग हमारी बात समझते क्यों नहीं हो? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर शराब की क्वालिटी सस्ती हो गई, शराब की क्वालिटी घटिया हो गई, शराब में से अलग तरह की घटिया बदबू आ रही है, कितना फायदा है दिल्ली का? पूरी दिल्ली के अंदर अगर शराब खोल दी जाए, जितनी शराब हमने बेची है, यमुना की बदबू कम पड़ जाएगी, इतनी बदबू हमने उठा दी। आप यमुना की आप बदबू सीधा कम जवाब कर नहीं सकते। दे रहे, घुमा रहे हो जवाब को। आप लोग चाहते कि नहीं चाहते यमुना की बदबू दब जाए? मुझे हाथ उठा के बताओ। देख लो जी, सब अच्छा बता रहे चोर हैं। बता रहे हैं, बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, चोर बता रहे हैं, बाहर मैंने होर्डिंग लगवा ठीक के चोर बता रहे हैं आपको। बाहर होर्डिंग लगे हुए हैं मेरे। देखिए सब चोर 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 बता रहे हैं। आप जनता चोर बता रही है आपको। आप होर्डिंग देखिए मैंने कितने लगवा रखे हैं। होर्डिंग के बाद भी चोर बता रही है। मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस से एनओसी लेने की आवश्यकता थी, तो बगैर एनओसी लिए इन्होंने शराब सर्व करने का समय कैसे बढ़ाया, ये भी एक इन्होंने गैर कानूनी कदम उठाया है। बड़ा संगीन आरोप है। मनीष सिसोदिया, आप जवाब दीजिए इसका। जी, मैंने पहले ही बताया कि ये हम लोग यहाँ पे मुनाफा कमाने आए हैं और जितनी ज़्यादा देर तक दुकानें खुलेगी, समय बढ़ाया गया इसीलिए कि हम लोग ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें शराब के माफ। मैं मैनेज करता हूँ। देखिए सीधा सा लॉजिक है, सीधा सा लॉजिक है। दिल्ली की जनता, जज साहब ये क्या हो रहा है देश के अंदर? इनको बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए इनको। दिल्ली की जनता जब रात को सो जाती है, आप लोग सब सो जाते हैं जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो गरीब सिक्योरिटी वाला जगह रहता है, उसका भी कोई ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा? वो जितनी देर तक रात को शराब पिएगा, सिक्योरिटी उतनी टाइट हो जाएगी। ये लॉजिक नहीं पता। और नई शराब नीति ये कहती है, पुरानी शराब नीति ये कहती है। अरे मेरा दिल क्या कहता है वो नहीं सुन रहे आप लोग। मेरा दिल कहता है कि जितने ठेके, मैंने दिल्ली का ठेका लिया हुआ है, जितने ठेके होंगे उतना दिल्ली के लिए अच्छा रहेगा। तो और मैं स्वराज बिल लाने का ठेका लिया था, ठेके खोलने का ठेका ले लिया। देखिए वो तो सियासी बयान था, आप उसको सीरियसली क्यों ले रहे हैं? वो तो चुनावों में कहा जाता है। मैं आपने फिर अपना सवाल जनता के जवाब से आप घूमे। मैं रामवीर जी से कहता हूं कि अपना अगला सवाल पूछें। जनाब, नई शराब नीति लागू होने से पहले दिल्ली में शराब के ठेकों की कुल संख्या 639 थी। इन्होंने उसको बढ़ाकर 849 कर दिया और 2000 लाइसेंस रेस्टोरेंट, होटल्स के बार मालिकों को और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को दे दिए। आपको मालूम है कि गली गली में रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं। ये कहते हैं कि हमने शराब के ठेकों की संख्या नहीं बढ़ाई। इन्होंने शराब के ठेकों की और शराब के अड्डों की संख्या 639 से बढ़ाकर 3000 कर दी। तो हम जो ये कहते थे कि गली गली में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जनाब इनसे पूछा जाए कि गली गली में शराब के ठेके कानून कायदे का उल्लंघन करके कैसे खोले गए? बताइए मनीष सिसोदिया, आपने क्यों गली गली में रेस्टोरेंट और सब जगह ठेके खोले? देखिए, हमारे को ना विदेशी फंडिंग आती है जी। हम लोग विदेश से पैसा लेते हैं, तो हम दिल्ली को विदेश बनाना चाह रहे थे और पेरिस बनाने का वादा हम अध्यक्ष जी ने करा ही था पहले। हम चाहते हैं कि शराब जो है विदेशों की तरफ खुला बिकने लगे। इस वजह सीधा आप स्वीकार कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी और ज़्यादा रोशनी डालें। देखिए क्या सवाल पैदा होता है, 3000 खोल दिए कि 4000 खोल दिए कि 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मेरा मन क्या कहता है। मैं आपका बेटा हूं ना, मैं आपका भाई हूं ना। मैं कभी वो आपको चोर बता रहे हैं, आप बेटा कह रहे हैं। ये जनता देखिए, हजारों की संख्या में दिल्ली की जनता की अदालत में आपको चोर कह रही है।
देखिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है कि जनता क्या कह क्यों रही है। पूछिए ना, क्यों चोर कह रही है, बेटा नहीं कह रही है कोई आपको। मुद्दा नहीं है कि हमने 1000 करोड़ खाए के 2000 करोड़ खाए, कि हमने 800 ठेके खोले के 700 खोले। मुद्दा ये है कि हमें गुजरात चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा। ये कह रहे हैं कि सारे तारीफ कर रहे हैं, एक बार हाथ उठा अब के बताओ। लुटेरे का फैसला जनता ही करेगी। सारे हाथ उठा रहे हैं जी, देख लो। आप एक बार जनता मनीष सिसोदिया को, जो अरविंद केजरीवाल को जो चोर मानते हैं, वो हाथ खड़ा कर ले। देखिए एक हाथ सारे लोग चोर मान रहे हैं। ये तो आशीर्वाद दे रहे हैं जी, ऐसे करके ये ऐसे फिर घुमा रहे हैं। हैं। ये तो जनता का प्यार है जी, ये आशीर्वाद दे रहे हैं जी, जनता का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं रामवीर सिंह विदुड़ी जी, जिन्होंने विधानसभा में आपकी नींद उड़ा रखी है, ऐसे अपने नेता से कहता हूं, आप बाहर निकल के देखिए कितने होर्डिंग लगे हुए हैं मेरे। जी रामवीर जी। जनाब 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां मौजूद हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। इन्होंने वायदा किया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली में 500 नए स्कूल्स खोलेंगे और 20 कॉलेजेस खोलेंगे। लेकिन नई शराब नीति क्या कह रही है कि दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके सिखाने के लिए दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हम 5 स्कूल्स खोलेंगे। तो जनाब मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो स्कूल खुले नहीं, लेकिन शराब पीने के तरीके अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अपने नए स्कूल्स में शराब पीने के तरीके दिल्ली के लोगों को सिखाएंगे। क्या ये उचित है? क्या गंभीर आरोप है, स्कूल खोले नहीं, शराब पीने के तरीके के स्कूल खोल दिए। ये तो आप जनता बड़ा को भटका संगीन रहे हो। गंभीर आरोप है। जनता को भटका रहे हो आप। अगर शराब पीने के तरीके को स्कूल बता रहा है, वो भी तो स्कूल कहलाएगा। हमने कहा था स्कूल खोलेंगे, सब्जेक्ट नहीं बताए थे, हमने सब्जेक्ट नहीं बताए थे। रामवीर जी इन्होंने सब्जेक्ट नहीं। ये बता रहे हैं कि स्कूल खोलेंगे, ये तो मन में पहले से था कि दारू के खोलेंगे। जनता कल समझ गई। नहीं आप मनीष उसको- कुछ कहना चाहते, आप- दीजिए ना आप मनीष। दारू बोल के मनीष अपमान मत- सिसोदिया को दीजिए, कुछ बताना चाहते जी हैं। मनीष। देखिए शराब पीने के बाद आदमी वैसे ही बड़ा पढ़ा लिखा हो जाता है, उसको और शिक्षा की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पीने वाले को देख लीजिए, वो शराब पीने के बाद अंग्रेजी बोलने लगता है। तो क्या ये शिक्षा का प्रचार नहीं है? मनीष तो सुबह 6 बजे उठ जाता है, सुबह 6 बजे उठ जाता है मनीष, सारे स्कूल खोल के आता है ये। चलिए फिर आपने रामवीर जी के सवालों का जवाब सीधा नहीं दिया। मैं रामवीर जी से पूछता हूं, अगला जवाब अपना सवाल मेरा करें। अंतिम सवाल है जनाब, जब ये नई शराब नीति लाई गई तो मैंने भी और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकों ने कहा था कि इस नई शराब नीति में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब मैं जो सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं, 1 मिनट में मैं वो जानकारी आपको देना चाहता हूं। 2019 और 2020 में जब दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू थी तो शराब के ठेकेदारों की जो कमाई थी 1 साल की, वह 271 करोड़ रुपया थी। और जब 2021-2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई शराब नीति लागू कर दी तो शराब के ठेकेदारों की कमाई 271 करोड़ रुपए से बढ़कर 3000 करोड़ रुपया हो गई। गंभीर आरोप है। 271 से अपने ठेकेदारों की कमाई आपने 3000 कर दी। गंभीर आरोप है आप पर। तो ये तो हमने कमाई बढ़ाई है ना, उसकी कम तो नहीं की कमाई। ये कमाई का तो घोटाले का आरोप है। जो कमाई जनता की, सरकार की बढ़नी चाहिए थी, वो आपने दलाली में कर दी। सरकार की तब बढ़ेगी जब हमारे पास पैसा आएगा। होर्डिंग लगा, हमें पैसा चाहिए, गुजरात में चुनाव लड़ना है, कहां से आएगा? ये लोग कुछ ह्यूमन वो भी रखा कीजिए आप। आपके मन में बिल्कुल दया नहीं है। अगर एक आदमी कमा लेता है और थोड़ा बहुत मनीष को दे देता है तो मुझे लगता नहीं इसमें देश का कोई नुकसान हो रहा है।
तो मनीष सिसोदिया एक बार बताएंगे, अगर अंदर जाने का नंबर आया तो कौन पहले जाएगा साथ या अकेले जाएंगे? देखिए, जो भी काम हो रहा है वो अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ही हो रहा है। तो अंदर जाने की जहां तक बात है वो तो अध्यक्ष जी ही जाना चाहिए। तो अंदर आप अरविंद केजरीवाल को अकेला भेजेंगे? पैसा किसके पास गया ये? एक बार मनीष को बताने दो भाई। नहीं, आप अरविंद केजरीवाल बताने दो। आप मनीष पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? जब मैं बताने तो बताने दो। अभी तो सीबीआई की रेड में कुछ जांच भी हुई होगी ना, बताइए मनीष। देखिए, ये सारी कारगुजारी में हम दो पार्टनर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम दोनों ही शामिल हैं। तो आप अलग अलग आरोप ना लगाएं, हम तो मिली भगत है जी हमारी। तो पैसा किसके पास गया? आपने रखा, अरविंद केजरीवाल के पास गया? पैसा तो जी जाहिर है कि दोनों ने रखा है। अच्छा, तो आप बड़ा वैसा सा सवाल कर रहे हैं। इसमें तो दोनों ही नहीं, हम दोनों मिली भगत है जी हमारी। पैसा दोनों ने रखा। इसका कहने का मतलब कर रहे हैं कि दोनों मिली भगत का मतलब हम दोनों भगत आदमी हैं। इनका कहने का मतलब ये है जनता को भटकाए ना। चलिए, कहने का मैं तात्पर्य रामवीर जी से कहता हूं कि अपना अगला सवाल पूछे। जनाब, अब मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार की आय घट गई लेकिन बिक्री बढ़ गई शराब के ठेकेदारों की। 2019-2020 में जब पुरानी शराब नीति लागू थी तो सरकार को आय हुई 5100 करोड़ रुपए की। नई शराब नीति आने के बाद सरकार की आय घटकर 4600 करोड़ रुपया हो गई। तो मैं जरा जानकारी चाहूंगा कि क्या ये आय क्यों घटी? सरकार की आय क्यों घट गई? घोटाले में चला गया, किसके पास चला गया, बताइए। आपको लगता है ना कि आय घटी है सरकार की? अरे जाकर देखो ना कितनी आय बढ़ा दी आपने। मेरे होर्डिंग नहीं पढ़े कि दिल्ली नंबर 1 बन गया है। होर्डिंग पढ़ो ना आप। भ्रष्टाचार में, घोटाले में या शराब में? अब ये तो आप कुछ भी कहते रहे, मेरा मन जान। मैं आपका बेटा हूं ना, मैं आपका भाई हूं ना। चोर बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं जी सारे, देख लो। शोर कर रहे हैं, शोर सारे प्यार कर रहे हैं। मनीष कुछ कहना चाहता है। हाँ मनीष। देखिए, हम लोग तो सेना से सबूत मांग लेते हैं, तो आप हमसे सबूत मांग रहे हैं। आपको लगता है हम लोग दे देंगे? तो सीबीआई में कुछ तो दिया होगा तुमने। देखिए, ये बार बार सीबीआई का नाम ले लेकर डरा रहे हैं, बार बार सीबीआई का नाम ले लेकर डरा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे पास से कुछ ना निकले। और जो निकल गया होगा वो? अब जो निकल गया वो तो भगवान जानता है या मैं जानता हूं या सीबीआई जानती है। अब वो तो आप कुछ भी कहो, जनता हमें बड़ा प्यार करती है। एक बार बताओ रामवीर जी। रामवीर जी जनता की तरफ से अपने सवाल आप पे रख रहे हैं जिनका जवाब आप नहीं दे पा रहे। जनाब, अब मैं घोटाले पे आ जाता हूं। रामवीर जी, आखिरी सवाल आखिरी सवाल है, आरोप आखिरी बस, है क्योंकि हाँ। समय समाप्त हो रहा है। जनाब, जनता की जो पुरानी शराब नीति थी तब प्रति माह 132 लाख लीटर शराब बेची जाती थी और नई शराब नीति जो मनीष सिसोदिया ने लागू की है, इस नई शराब नीति के तहत प्रति माह शराब बेची गई 245 लाख लीटर। जज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शराब बिक्री के हिसाब से सरकार को आय होनी चाहिए 9,700 करोड़ रुपए की, लेकिन सरकार को आय हुई है 4600 करोड़ रुपया की। तो अब आप, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रहे हैं, या तो वो हिसाब लगा के बता दें कि कितने का घाटा हुआ है, नहीं तो फिर मुझे जनाब आपको जानकारी देनी होगी। अगर अच्छा ये 5,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, सीधा सीधा आरोप है, संगीन आरोप है रामवीर सिंह बिदूड़ी जी का। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि शराब की बिक्री ज्यादा हुई। आप उसको बताइए, जो बिक्री ज्यादा हो गई और मुनाफा कम हुआ, पैसा किस पे गया, सीधा बताइए। मैं दोनों सवालों को जवाब देता हूं। देखिए, अगर बिक्री ज्यादा हुई है, ये तो हैप्पीनेस फैक्टर है ना। लोग जब खुश होते हैं तो शराब पीते हैं, लोग हमसे खुश हैं तो आप शराब। पैसे का बताइए किसके पास गया, सीधा बताइए, सवालों से मत भागिए। पैसे का तो कहीं नहीं गया है। पैसा तो आपका पैसा, मेरा पैसा, दिल्ली का पैसा, सबका यही तो पैसा है।
अरे ये कमाता वो कमाता, अगर 2-4 करोड़ रुपए हमें गुजरात में इलेक्शन जीतना, इतना बड़ा स्टेट है तो थोड़ा मैनेज। आप मनीष सिसोदिया को बताने दीजिए, सीबीआई के बाद कुछ सच बोलने की ये कोशिश आप कर जो रहे हैं। मनीष के पीछे बार बार पड़े हुए हैं, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मनीष सिसोदिया आप मनीष के पीछे बताइए, आप मत पड़िए। पैसा अरविंद केजरीवाल के पास है, आपके पास है? देखिए पैसा तो आनी जानी चीज़ है, हाथ का मैल है जी पैसा। तो पैसा कहाँ गया ये तो अध्यक्ष जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हम दोनों मैंने इनके मार्गदर्शन पे ही काम हुआ है। करप्शन इनके मार्गदर्शन पे हुआ है। जी, जी। रामवीर जी स्वीकार करते हैं कि 5,000 करोड़ का जनाब, घोटाला। मैं समाप्त कर रहा हूं। बिक्री के हिसाब से सरकार की आय 9700 करोड़ रुपया होनी चाहिए थी, हुई 4600 करोड़ रुपया। ये 5100 करोड़ रुपया किसकी जेब में गया? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आपस में विचार विमर्श करके जनाब जज साहब की अदालत में बताएं। ये मेरा अंतिम इनसे सवाल है। जी जी जी, धन्यवाद रामवीर जी। देखिए ये सवाल 51 का जहां तक सवाल अब है, मैं केजरीवाल हमारे बीच में, जनता जिन्होंने संघर्ष को किया जज साहब, और जनता की अदालत उनके सीधे सवाल लेने जनता के बीच में जा रहे हैं। श्रीमती हेमा दत्त समनगर से, जज साहब 21 दिन का संघर्ष कर ठेकों को बंद करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेमा दत्त जी बताइए, किस तरह आपका संघर्ष था और किस तरह ठेके को बंद कराया आपने? आदरणीय जज साहब, हमने नवंबर 2021 में 17 नवंबर से संघर्ष शुरू किया था और कंटिन्यू 21 दिन तक हम वहाँ पर बैठे रहे। मैं और मेरे साथ मैं एक मंडली में हूँ, हम एक कीर्तन मंडली चलाते हैं। जब ये पता चला कि हमारे बगल में एक ठेका खुलने वाला है, वो हमारा मार्ग है, हमारी आवाजाही वहीं से है, हमारे बच्चे जो स्कूल से आते हैं हम वैन वहीं से उतारते हैं और वहीं से उनको बिठाते हैं। अगर उस जगह ठेका खुल जाता तो हमारे लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता। ये कल्पना आप नहीं कर सकते, हमें मालूम है वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी। और मेरे साथ जो महिलाएं थी, एक बार जो साथ में खड़ा कर लीजिए, जो बहनें आपके साथ में भी, ये सब बहनों ने अरविंद केजरीवाल वहां संघर्ष किया है। मेरा अरविंद केजरीवाल जी से एक क्वेश्चन है। मैं एक महिला हूँ और महिला समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मेरा पति घर आता है और शराब पीता है, उसके बाद घर में कलेश करता है, मार पिटाई होती है, कमाई जो होती है वो शराब में चली जाती है। क्या आप मुझे बताएंगे मैं अपना और अपने बच्चों का परिवहन कैसे करूं? ये जवाब दीजिए। देखिए हमारी बहन ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने इतने दिनों तक संघर्ष किया ठेका हटवाने के लिए। बहन, आपको इतने संघर्ष की जरूरत ही नहीं थी, 100-200 करोड़ मनीष को दे देते, वैसे ही बंद करवा देता एक दिन के अंदर। एक दिन में ठेका बंद करवा देता हूँ, एक दिन। देखिए अरविंद केजरीवाल जनता से भी ठेका बंद कराने का करप्शन ले रहे हैं। मैं दूसरे, बैठिए बहन बैठिए, मैं दूसरे सवाल के लिए श्री इंद्रजीत पवार, देवली गांव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, 2 महीने 5 दिन तक अथक प्रयास कर, संघर्ष कर, जिन्होंने ठेका बंद करवाया, जिनकी विजय हुई, ऐसे अरविंद पवार जी, इंद्रजीत पवार जी, आप अपना सवाल पूछिए। जनाब, अरविंद, हेलो जनाब, मैं पूछना चाहता हूँ, हमने 2 महीना 5 दिन संघर्ष करा इस दारू ठेके के खिलाफ। थोड़ा माइक नजदीक ले जाइए। हमने 65 दिन तक संघर्ष करा दारू के ठेके के खिलाफ, और हमारे उस प्रदर्शन में हमारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और बिदुड़ी साहब भी आए। जब जाके हमारी माताओं बहनों ने हमारा बहुत साथ दिया, और मैं देवली गांव से आया हूँ। गांव में आपने ठेके गुला दिए, गांव के प्रमुख लोगों को संघर्ष करना है, 65 दिन लगातार संघर्ष किया। क्या कहेंगे आप इस पर अरविंद केजरीवाल? मैं इस पे विचार करूंगा कि आने वाले समय में जब हम गांव में ठेका खोलेंगे तो ऐसा ठेका खोलेंगे कि जो ठेका तो होगा पर दिखाई नहीं और देगा। इनके संघर्ष ने तो पॉलिसी वापस करा दी, अब कहां से खोलेंगे? ये तो मैंने वापस किया, इन्होंने थोड़ी वापस करवाई। अच्छा, आपने ये डर तो के मेरे मारे लिए तालियां किया। बजाइए, मैंने एक बार वापस किया, डर के मारे मैंने वापस वापस किया। मनीष सिसोदिया कुछ कहना चाहते हैं? वो तो सीबीआई इंक्वायरी से जी हम डर गए, तो हम लोगों ने ये फैसला वापस आदेश जी, रामवीर जी बता रहे हैं कि डर गए सीबीआई इंक्वायरी से। नहीं, आप फिर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि डर गए कहीं सीबीआई का समय खराब ना हो। हमने अच्छा, समय इसलिए बचाया। सीबीआई का खराब करना। समय मैं बचाया। तीसरे सवाल के लिए जनता के बीच में जाता हूं। ममता भारद्वाज, 18 दिनों का संघर्ष, मंदिर के बगल में ठेके खोलने के गए, और आखिरी में ममता भारद्वाज ने उस ठेके को बंद करवाया जब आपके शराब के ठेकेदार बंद नहीं करना चाह रहे थे, और जनता की जीत थी, और उनके साथ जो बहनें और बाकी भाई हैं वो भी आए। बताइए ममता जी। नमस्कार सर जी, मैंने 18 दिन अपने सैदुल्ला साहब गांव में बैठकर
और मेरी मंडल की पूरी टीम, मतलब पूरी RWA की टीम, और मेरी बहनें, माताएं, और हमारे मंडल अध्यक्ष अरुण चौधरी जी भी थे। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमारा बहुत साथ दिया, गांव वालों का। और 18 दिन मतलब स्कूल चल रहा है, वहीं एक हॉस्पिटल भी था, तो वहाँ से बच्चों का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम जब जाते थे, बच्चों के बड़े बड़े बच्चे, मतलब ऐसे है कि अब क्या बताएं कि हमारे भी बच्चे बड़े हैं, तो वो निकलते तो बस वो देखते हुए जाते थे। 2 दिन ठेका खुला था, तो हम लोग 24 घंटे वहाँ बैठे रहे, हम हटे नहीं। 24 घंटे वहाँ बैठे अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए हटे नहीं। हमने सोच लिया था कि ठेका बंद करा के ही हटेंगे, उससे पहले हमें नहीं हटना, तो हमने ठेका बंद करा दिया। और जी बैठिए बहन, बताइए, जवाब दीजिए आप इनका। आपने अपने बच्चों का तो देख लिया, लेकिन 2 दिन के बाद ही आपने ठेका बंद करवा दिया। इतने करोड़ रुपए देके उसने ठेका खोला था, क्या ये न्याय हो रहा है क्या उसके साथ? ये जनता हाँ कर रही है जी, देख लो, जनता हमारे साथ है। नहीं सिसोदिया, तो अच्छी बात नहीं है। हमारे पास जनता के इस समय बैठे हुए लगभग ऐसे अलग अलग RW और उसके 25 से 30 अलग अलग सवाल हैं, और लगभग जनता के जितने ये कागज हैं, इससे ज्यादा जनता की एप्लीकेशन और यहाँ जज साहब के पास जो सवाल पूछने आए हैं। पर जज साहब का आदेश है जिसे हम सबको मानना होगा, समय की एक मर्यादा है। तो जज साहब ने कहा कि आखिरी ये सवाल हम जो लेंगे, बहन श्रीमती नायडू जी, तिगड़ी एक्सटेंशन, संघर्ष किया, संघर्ष जब तक जारी रखा जब तक नई आबकारी नीति वापस नहीं हुई और ये ठेका वापस नहीं ले गया। श्रीमती नायडू जी, ये वो जगह है जज साहब, एक बार माइक दीजिए, जनानी माइक दीजिए। ये जज साहब वो जगह है जब बाउंसर से पिटवाया भी गया था। या रामवीर जी स्वयं गए उस ठेके को बंद करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। एक बार इसको बताइए। मनोज राजपूत जी। मेरा नाम नीति काजला है। हम देवली एक्सटेंशन तिगड़ी इलाके की महिलाएं हैं। हमने 4 महीने संघर्ष किया। 4 महीने हम रोज सुबह से शाम तक बैठती थी। हम लोगों को बाउंसर से पिटवाया गया, हमें हमारे गले में चुन्नी डाल के हमें इतनी दूर तक खींचा गया। लेकिन हमारे साथ भाजपा का लोगों ने दिया, श्रीमती मीरा पहाड़िया, आदेश गुप्ता जी, इन्होंने हमारा साथ दिया, जिससे हमारा एक ठेका बंद हुआ। हम सब महिलाओं को लेकिन बहुत पीटा गया, बहुत ज़्यादा पीटा गया। अब मैं उसको बयान नहीं कर सकती। हमें मैं भी नहीं कर सकती हूँ। हमारा आत्मा के अंदर से इतना दुख है, हम किसी को नहीं। ये आप लोगों ने सबने देखा होगा, पूरा तिगड़ी में बच्चों ने सबने देखा होगा मोबाइल पे। इन बच्चों को बचाने में हम लोग ने कितना संघर्ष किया। देखिए अरविंद, बहनों का संघर्ष देखिए अरविंद, वहाँ बहनों का संघर्ष देखिए, बहनें रो रही हैं। उन बच्चों को आप अपना झगड़ा भी छोड़ दीजिए, झगड़ा मत कीजिए, बहनों का संघर्ष देखिए, ड्रामा मत कीजिए, रो रही हैं। हॉस्पिटल गए, बच्चे हॉस्पिटल चले गए। हमारे बहनों को, दोनों बेटियों को बचाने में हमारे कितना कर हुआ। वो आज भी हमें याद है, आज भी हम लोग को नींद नहीं आता। हमारे गली में ठेका खोलने की जगह थोड़ी ना, वो पूछिए उनसे क्यों किया हम लोग के साथ। इनकी हाय लगेगी, बददुआएं लगेगी, इन आंसुओं का जवाब देना होगा। मनीष को लगेगी, मुझे थोड़ी लगेगी। शर्म नहीं है इन लोगों पे। फिर भी हमारे पास एक दिन भी आके हमारे बच्चों को हालचाल किसी ने भी नहीं पूछा। भूखे प्यासे, मट्टी धूल, इतना संकट उठाया हमारे यहाँ पे, किसी ने भी आके। एक मिनट शांति बना रखे, दोनों शांति बना रखे। सारे सबने आके हमारे सुबह किया, तब जाके हम लोग ने बड़े मुश्किल से बंद किया ये ठेका। हम लोग ने अपने दम में बंद किया, किसी ने एक बार आप नहीं किया। बैठिए बहन जी, बैठिए। इनकी एक राजपूत जी और हमारे संघर्षशील हैं मनोज राजपूत जी, जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। जैसा अब एक आखिरी जनता का हम सवाल ले रहे हैं आपसे अनुमति लेकर। मनोज राजपूत जी। मैंने 9 दिन तक नारायणा रिंग रोड पे भूख हड़ताल की थी और हमने ये माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के आह्वान पर, राजेश गोयल जी के नेतृत्व में, देखो दांत फाड़ रहा है मनीष सिसोदिया,
इसका जूतों तक कूट दूंगा अभी यहीं पे। जरा आप अपनी भाषा का सही, राजपूत जी आपका गुस्सा वाजिब है, आप संघर्ष जनता का कर रहे हैं, बहुत लोग इनको पीटना चाहते हैं, पर अपना संयम बनाए रखिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि वो जो ठेका था वो एमसीडी स्कूल जो पहले जो नॉर्म्स होते थे उनका क्लियर वायलेशन था। 100 मीटर के दायरे को जो है 50 मीटर से भी कम पे काली माता मंदिर था और सारे लोगों ने मिल के, क्षेत्र के लोगों ने आवाज उठाई और मैंने 9 दिन की भूख हड़ताल की और एमसीडी ने, माननीय आदेश गुप्ता जी ने मेरे को जूस पिला के वो अनशन खत्म कराया। आदेश गुप्ता जी ने एमसीडी के कमिश्नर साहब को कह के उस ठेके को सील कराया और जनता की जीत हुई। जी, मैं यही बताना चाहता हूं कि जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता आपकी इस विनाशकारी शराब घोटाले पर लड़ाई लड़ता रहा और आप हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। एक जूस के गिलास के लिए 9 दिन तक हड़ताल करी है इन्होंने, बताओ कौन सा अच्छा काम किया? ये तो कोई अच्छा काम नहीं हुआ। हजारों करोड़ का फायदा होता है। उन माता बहनों के आंसुओं की हाय लगेगी आपको, वो तो मनीष को लगेगी, लेकिन मनीष को लगेगी तो मनीष को एक बार माइक दीजिए। आपने बहन जी मनीष को माइक दीजिए, आप एक बार। मिसगाइड किया हुआ। आप चाहते हो कि मनीष जेल में चला जाए, बस, और कोई उद्देश्य नहीं। मनीष को माइक दीजिए आप। मनीष ये कह रहे हैं आपको हाई लगेगी, आप जेल में जाएंगे, अकेले जाएंगे? जी अकेले तो वही है कि जो इसमें शामिल है उनको होना चाहिए। अकेला मैं क्यों जाऊं जी? ये मेरा कोई अकेले का कोई काम थोड़ी है। किसने किया बताइए ना जनता के सामने, अपनी बात खुल के बताइए। अच्छा सर जी, टाइम खत्म हो गया। मैं अपना माइक दे रहा हूँ, मैं खत्म हो गया। देखिए अरविंद जी के मार्गदर्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं, वही पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहनों से मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी हंसी नहीं रोक सकते आप लोग। मेरी हंसी जारी रहेगी क्योंकि हमने मुनाफा कमाया है। धन्यवाद। सारी जनता कह रही है कि मनीष सिसोदिया प्योर है, आपको सुनाई नहीं दे रहा। ये चोर और प्योर में मैं इन सब आरोपों के, जो जनता के आरोप आपने सुने, आदेश गुप्ता जी, ठीक, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, एक व्यापारी अशोक गोयल जी भी हमारे बीच में एक आरोप, उनका भी अंतिम आरोप लेकर फिर जज साहब से मैं कहूंगा कि अपना फैसला देंगे। सारिका जी उधर से एक RWA के प्रधान है, वो पूछ रही है ठेके किसके खोले, इधर से पूछ रहे हैं ठेके किसने। जज साहब, जब दिल्ली कोरोना के अंदर थी, लोग तड़प रहे थे, पूरी की पूरी लॉकडाउन लग गया था, एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लोगों की चिंता कर रहे थे, दिल्ली के व्यापारी जिनकी सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, दिल्ली के व्यापारी जिन्होंने के सरकार ने कहा कि फैक्ट्री बंद कर दो, सभी ऑफिस, कनॉट प्लेस और दिल्ली के सारे ऑफिस बंद हो गए थे। दिल्ली के व्यापारियों ने कहा कि जब हमारी फैक्ट्री बंद है, हमारे ऑफिस बंद है, तो इसके बिजली के बिल माफ करने चाहिए, बिजली के बिल नहीं आने चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को कहा कि हम माफ करेंगे, लेकिन इन्होंने व्यापारियों के बिजली के बिल, फैक्ट्रियों के बिल माफ नहीं किए, लेकिन दूसरी तरफ शराब माफियाओं के 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ये दिल्ली के व्यापारी जवाब और हिसाब देना होगा आपको, ऐसा पाप क्यों किया, और व्यापारियों से, दिल्ली के व्यापारियों से आपकी क्या दुश्मनी थी जो इतना राजस्व दिल्ली सरकार को देते हैं? मुझे तो लगता नहीं कि इन आरोपों में कोई सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि व्यापारी, जवाब अरविंद केजरीवाल जनता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल को एक लाइन है कि अब लुटेरों का हवाई करेगी फैसला और जनता की अदालत में जनता फैसला करेगी। अगर आप सच होगे तो बचोगे, और जनता की इन सब दलीलों पे जज साहब के फैसले के लिए हम सबका इंतजार है। मैं जज साहब से निवेदन करता हूं कि आज इस जनता की अदालत, जो ऐतिहासिक अदालत है, देश के इतिहास में 75 साल में पहली बार किसी भ्रष्ट मुख्यमंत्री के ऊपर 75 साल में आज जनता अपना फैसला देगी। और इस कनॉट प्लेस के ओपन प्रांगण में खुली जनता, ये दिल्ली की जनता हजारों की संख्या में आज आपका फैसला, इनके सवालों के बाद जज साहब अपना फैसला देंगे। अब आप लोग मुझे बोलने का अवसर देंगे अपना तो ठीक एक रहे। बार शांति बनाए रखे, जज साहब को अपनी बात रखने दें। शराब घोटाले पर जनता की अदालत में जज बनना है,
तो ये बड़ा असहज करने वाला काम भी था। लेकिन मुझे लगा कि ये देश की राजधानी दिल्ली में और जनता के हक से जुड़ा इतना संवेदनशील मसला है, तो मुझे लगा कि ज़रूर इसमें आना चाहिए। और जिस तरह के आरोप लगे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम जनता के हितों की मूल बात करें, और विशेष करके मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा वो महिलाएं जो इस तरह से संघर्ष करके अपने घर के पुरुषों को, वो पति हो, बेटा हो, कि उन्होंने उनको शराब से बाहर खींचने के लिए शराब ठेकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आप लोगों के साहस की बधाई दी जानी चाहिए, धन्यवाद दिया जाना चाहिए। एक बार जोरदार आप सब लोगों के लिए अपने साहस के इस विजय के लिए जो शराब नीति वापस कराई। विशेषकर इस सरकार ने ये किया, दोनों आरोपी जिस तरह से बात कर रहे हैं, और स्वराज पुस्तक का हवाला दिया आदेश गुप्ता जी ने, मुझे लगता है कि ये आदेश मैं जो आज जनता के अदालत के न्यायाधीश के तौर पर सुना रहा हूं, उस स्वराज पुस्तक के मूल को जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, जिस तरह से उसको मटियामेट किया गया है, उसकी वजह से ये आदेश मैं सुना रहा हूं। और मुझे लगता है कि इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए इन आरोपियों को हिरासत में तुरंत लिया जाना जरूरी है, और जांच करके कड़ी से कड़ी सजा के लिए आगे आपस में कार्रवाई झगड़ा हम मत करेंगे। कीजिए। और अगली तारीख को इस पर फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर, इन आरोपों पर, और एजेंसियों की तरफ से जो कुछ भी आएगा उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। अभी एक बात, ये जनता की एक बहुत बड़ी जीत है, और आज जनता की अदालत में शराब के दोनों आरोपी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। ये जनता की जीत है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। और मैं जज साहब का धन्यवाद करता हूं, और आपकी अनुमति से आज की इस बैठक की कार्रवाई समाप्त। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? ये सारे आप ये सारे ये मनीष से बात करो जी।